First of all, a pretty warm good morning to all. After a long break, welcome back in the zone of mathematics. Welcome again in the online study program. So dear students, I hope you all are usually fit and fine at your. This session is going for the students of class 12th and dear students of class 12th, we were in integration. तो हमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक इंटीग्रल्स पढ़े थे, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो कितनी मेथड इंटीग्रेशन में हमारे इन्वॉल्व होंगी जो आपके सिलेबस में है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में तीन मेथड है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा जो मेथड है आपका वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक एक करके हम सारी मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। तो जो आज का सेशन होगा वो बेसिकली जो फर्स्ट मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमें पता है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन जब इन ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो अभी तक हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, इट इज माइनस कॉस एक्स, और cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है sin x, बट हमें अभी तक tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। सिमिलरली cot x का भी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। सिमिलरली sec एंड cosec x, जो चार हमारे लास्ट के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनके इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। तो इन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द इंटीग्रल्स वी विल फाइंड द इंटीग्रल ऑफ tan x, cot x, sec x एंड cosec x, while we have already the integration of sin x as minus cos x and the integration of cos x is sin x। तो जब हम tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इस इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो tan x we need to find the integration of tan x। तो tan x को क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन tan x is sin x upon cos x, इट इज ए वन नॉन फैक्टर दैट tan x को हम sin x अपॉन cos x कर देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक है sin x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है cos x। तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आते जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो cos x को मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी मान लो आप, t मान लेता हूँ मैं, t एक वेरिएबल है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, इट इज द मेथड। ये मेथड है हमारे पास, एक प्रोसीजर है कि इस प्रोसीजर से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो हम दोनों साइड का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, एंड हियर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, dx यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका dt, या फिर इस माइनस को मैं यहाँ से इस साइड भेज दूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब हम यहाँ जब क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ है साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx की जगह मैं माइनस dt लिख सकता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt, साइन एक्स dx dt बन गया, और बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन कॉस एक्स। बट कॉस एक्स है क्या हमारे पास, ये t है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1 अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स की जगह t रख देंगे तो 1 अपॉन t बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t। और जबकि हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस डी टी हो गया, माइनस डी टी। तो यहाँ से माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो ये बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, log x होता है। तो सिमिलरली 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, log t। माइनस तो आपका कांस्टेंट है, बाहर हो गया, log t। अब t हमने क्या किया था, t सब्स्टिट्यूट किया था हमने cos x की जगह पे, तो यहाँ पे t की जगह हम क्या कर देंगे, cos x रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ log cos x। सो माइनस log cos x इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ tan x, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस log से आगे है तो ये हो जाएगा log ऑफ cos x टू द पावर माइनस 1। माइनस 1 मीन्स log ऑफ 1 अपॉन cos x, इट मीन्स 1 अपॉन cos x इज sec x, log ऑफ
sec x। सो जो इंटीग्रेशन है tan x का वो हमारे पास है माइनस लॉग cos x भी कह सकते हैं आप इसे, या इसे हमने सिंपल फॉर्म में लिखा है तो log ऑफ sec x भी कह सकते हैं। हम ज़्यादातर यूज जो करते हैं वो log sec x करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने tan x का इंटीग्रेशन हमें पता कर दिया है। अब तक हमें sin x का इंटीग्रल पता हो गया है, cos x का भी इंटीग्रेशन हमें पता चल गया है, और आज हमें tan x का इंटीग्रेशन भी पता चल गया है, दैट इज log ऑफ sec x। सिमिलरली यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cot x। जब हम cot x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो cot x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos x अपॉन sin x dx। अब बात आती है सब्स्टिट्यूट करने की। हमने यहाँ tan x को लिखा था sin x अपॉन cos x, और cos x को हमने t किया था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, sin x को t कर देते हैं। तो sin x को t जब हम कर देते हैं, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन ऑफ dx। dx यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेशन में देखिए cos x dx, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, cos x dx की जगह dt रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt। अब बस क्या गया, 1 अपॉन साइन एक्स, एंड साइन एक्स इज t, इट मीन्स 1 अपॉन t। अगेन 1 अपॉन t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, देन इट इज log ऑफ t। नाउ t को सब्स्टिट्यूट कर दो। t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, sin x की जगह t लिखा था, तो t की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे sin x रख देंगे, देन इट इज log ऑफ t इज sin x। चाहे तो आप एक कांस्टेंट c इसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से tan x का इंटीग्रेशन और cot x का इंटीग्रेशन पता चल गया। tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, while the integration of cot x is log of sin x. Similarly, you can find the integration of cosec x as well as sec x. तो sec x और cosec x का इंटीग्रेशन भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। So similarly at your home you can take some more examples related to your NCERT or other publishers, that is integration by substitution. That's all for today's session. Let us meet in next session with the next method, that is integration by partial fractions or integration by parts. Thank you so much.